राम राम भाइयों, मैं आपका भाई लंबरदार मतलब MC स्क्वायर। मैं जनसत्ता पे जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। सो या एक्चुअली मतलब सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भी जुड़े रहे इस जर्नी में मेरे साथ किसी भी तरीके से, या मेरे व्यूअर है या मेरे लिसनर्स है या मुझे समझाने वाले या फिर मेरे वेल विशर्स, तो सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच ऑल। एंड आपने इस लायक समझा कि मुझे जिताया, सो थैंक यू सो मच ऑल, लव यू ऑल। अच्छा, विनिंग मोमेंट की बात करें तो आपके हिसाब से क्या आपको लगा था कि आप जीतने वाले? हाँ मतलब एक्चुअली मैं पहली बात तो यार मैं उसी मोमेंट पे जीत गया था जब सबने मेरे को इतना मतलब प्रेज किया। बेसिकली जब मैं टॉप 5 में आ गया मैं वहाँ जीत गया था। लाइक मैं जिनके साथ खड़ा था मैं उनको ऑलरेडी सुनता हूँ। नेस भाई है, ग्रेविटी भाई है, मैं उनको ऑलरेडी सुनता आ रहा हूँ। सो मैं वहीं जीत गया था सबसे पहली बात तो, जब मैं खड़ा था उनके साथ। सो उसके बाद तो मतलब मुझे या तो कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं था या फिर कुछ वो भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा या वैसा होगा, कुछ सोच नहीं चल रहा था। तो जस्ट ये था कि हाँ यार कोई भी जीते, हिप हॉप की जीत हो रही है आखिरकार। तो मतलब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था और कुछ नहीं। ओके सो ये यार सारे अच्छे थे। अब मैं किसका नाम लूँ मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि सारे अच्छे थे। बट टू बी ऑनेस्ट अगर मैं चाहता तो क्योंकि ऑलरेडी देखो सिर्फ जीतना ना एक पर्सनल विक्ट्री नहीं है। क्योंकि जीतने से ना तुम एक जब जैसे ही तुम पब्लिक फिगर बन जाते हो ना, सो उसके बाद तुम एक इंडिविजुअल नहीं रह जाते, तुम बाकी लोगों को भी इंस्पायर करते हो। सो कुछ ऐसे बंदे को जीतना चाहिए था जो भी जीतता, जो टैलेंटेड भी है, डिजर्व करता, और साथ में जिसके आने की वजह से बहुत सारे लोग बाद में इंस्पायर होने वाले हैं और इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन करने वाले जो हिप हॉप है। सो मेरे हिसाब से अगर मैं चाहता तो मेरे हिसाब से पैराडॉक्स, क्योंकि वो जहाँ से आता है वो भी हरियाणा के टच एरिया से आता है। तो मेरे अलावा मैं चाहता वो जीते ताकि उस एरिया से और निकल के आए और सब इंस्पायर हो। सो मेरे हिसाब से ही नहीं मतलब भाई है, मतलब वो छोटा भाई है मेरा। एंड मतलब वही है जो मैंने बताया कि हम सेम एरिया से आते हैं, मतलब तो वहाँ पे हिप हॉप या कोई ऐसी आर्ट उनको ज़्यादा मानते नहीं है, और कंसर्न्स की वजह से नहीं मानते कि इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। सो इस वजह से नहीं मानते। तो उनको कन्विंस करना सबको कि हाँ ये एक आर्ट फॉर्म है और इससे भी अच्छा फ्यूचर है, इससे मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ें करी जा सकती है, इस चीज़ में मतलब कन्विंस करना सबको, तो वो बहुत डिफिकल्ट रहा है। तो इस वजह से हम दोनों ना रिलेट करते हैं अपनी जर्नी में। सो इस वजह से हम क्लोज है मे बी सबसे ज़्यादा। नहीं एक्चुअली नहीं मैं पॉपुलर नहीं था। एक्चुअली नहीं मैं पॉपुलर नहीं था इससे पहले मैं छोड़ चुका था मतलब रैप। मैं 11 महीने पहले मेरा लास्ट गाना आया था हसल के आने से पहले, और मैं छोड़ चुका था। तो मेरा एक दोस्त है हिमांशु भट्ट नाम है उसका, उसने मेरे को कन्विंस किया कि हसल आ रहा है, उसके ऑडिशंस वगैरह दे दे। तो मैंने सोचा नहीं क्या करूँगा देखे, तो वो था मेरा। बट फिर कुछ दिनों बाद हसल से ही कॉल आ गया मेरे को, देन मैं ऑडिशन के लिए गया एंड नाउ आई एम हियर। सो आने के बाद कितनी जर्नी चेंज हुई, कितनी लाइफ चेंज हुई है, और ये शो से आपको क्या कुछ मिला है? कोई तीन चीज अगर पॉजिटिव बतानी हो तो कौन सी है? यार मतलब बहुत कुछ मिला। सबसे पहली बात तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त मिले यहाँ पे, दोस्त यार भाई बंधु। और दूसरी बात एक दूसरा नज़रिया मिला है, इंडस्ट्री को देखने का दूसरा नज़रिया मिला है। लाइक किस तरीके से मतलब ग्रो कर सकते हैं साथ में, ये वाला नज़रिया मिला मेरे को प्यार से रह के। वरना इससे पहले अगर आप देखोगे तो हिप हॉप में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी थोड़ी। सो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट तो ऐसा कुछ हो गया था। तो बट यहाँ पे हसल 2.0 के बाद ना बहुत पॉजिटिविटी फैल गई हिप हॉप के बारे में, क्योंकि सब इतना जुड़ के रहे ना। तो सबसे प्यारी चीज़ मेरे को वो मिली है, एक नज़रिया दूसरा। एंड तीसरी चीज़ जो मेरे को मिली है वो मिली है कि सिर्फ मेरी अपनी जीत नहीं, एक देसी हिप हॉप की जीत बेसिकली। क्योंकि देसी हिप हॉप की जीत इन द सेंस कि बिल्कुल लोकल हिप हॉप की जीत, मैं जहाँ से आता हूँ वो बिल्कुल लोकल एरिया है, सो उसकी जीत। तो ये तीन चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा असल के लिए। थैंक यू सो मच। जो आपने अभी कहा 11 महीना हो गया था आपने कोई गाना नहीं किया था, नेगेटिविटी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं थी। मैं थोड़ा सा अपने आप से भी हार गया था मतलब क्योंकि 2016 से मैं करता आ रहा था एंड सब कुछ कर रहा था, उसके बाद भी कुछ हुआ नहीं था। एंड 2018 में मेरी डिग्री हो गई थी। सो घर वालों का प्रेशर रहता था थोड़ा सा कि जॉब कर ले, ये कर ले, और बाकी सबका भी रहता था, और कुछ हो नहीं रहा था लिटरली। मतलब मैं सिर्फ अपनी तरफ से पैसा लगा रहा था गाने वगैरह बनाने में, बट कुछ हो नहीं रहा था।
सो फिर एक पॉइंट पे आके मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, कुछ हो नहीं रहा, बट मैं अपने लिए कर रहा था, अपने लिए इन द सेंस कि हाँ मैं लिखता रहूँगा जो मेरे को पसंद है, बट पब्लिकली मैं छोड़ चुका था मतलब बेसिकली। सो ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिविटी की वजह से, बस खुद की वजह से छोड़ दिया था, बट देन सब कुछ सही हो गया फाइनली। आई एम हियर, सो थैंक यू। वायरल गाने की बात करो तो कौन सा ऐसा पहला प्रोडक्ट है आप शो में आया था, कौन सा पहला गाना जो वायरल हुआ जिसके बाद ओवरनाइट जो है आपकी करियर चेंज हो गई, टर्निंग पॉइंट? ओके सो मेरा पहला गाना ही बहुत वायरल हो गया था, बदमाश छोरा करके आया था, उसके बाद राम राम करके आया था, वो भी वायरल हो गया था मेरा। सो लाइक ऐसा कुछ चीज़ें प्लान नहीं थी, बस मैंने सोचा था कि कुछ अलग करना है। मैं ये सोच के आया था, ये तो मैं डेफिनेटली सोच के आया था कि कुछ अलग करना है, सबसे अलग, तो मैंने वो सबसे अलग किया एंड वो कुछ अच्छा हुआ। सो या मतलब चेंज इन द सेंस, चेंज तो बहुत बड़े चेंजेस आए मतलब हसल के बाद। अब जैसे मैं विराट कोहली भैया को बहुत पहले से मानता हूँ, मतलब मैं उनसे मोटिवेट होता हूँ एंड उन्होंने मतलब मेरे को फॉलो किया, और फिर डीएम, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने मेरे को फॉलो कर लिया। मेरे किसी दोस्त का कॉल आता है मेरे पास कि ऐसा ऐसा है, विराट कोहली ने तेरे को फॉलो किया। मैंने कहा, तो फिर मैंने देखा, तो मैं काफ़ी देर तक, आधे पौने घंटे तक मैं नम बैठा रहा था, क्योंकि मैं उनको बहुत मानता हूँ। सो मतलब काफ़ी कुछ मिला मतलब बेसिकली हसल से। सो या एग्जैक्टली, मैं अगर तुम्हारी तस्वीर प्लीज फॉलो करें विराट कोहली को। इतना जो है पॉपुलैरिटी मिली, एक नया फेम मिला या नाम मिला, तो अभी बहुत सारी चीज़ों को आप कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो सक्सेस पहले नहीं करते, तो ये सब में आप कैसे डील करोगे, उसको किस तरीके से बैलेंस? यार एक्चुअली इसके पीछे ना मैं एक कोट फॉलो करता हूँ, जो मेरा फेवरेट कोट है, गो टू कोट। सो वो बेसिकली यूएस के रैपर है जे कोल, उनका कोट है कि दिस ब्यूटी इन द स्ट्रगल, अगलीनेस इन द सक्सेस। सो मेरे को कभी सक्सेस मैं ये सोचूंगा नहीं मिली है, हमेशा स्ट्रगल करता रहूँगा, बस यही सोच के चलता रहूँगा कि अभी भी स्ट्रगल करनी है एंड या ऑफ कोर्स आगे भी स्ट्रगल करते ही जाना है। एक छोटा सा रैप होता है, 2 लाइन कोई भी आप ओके कुछ रैप करना है? हाँ, कुछ भी कर दो, कोई भी गाना। नहीं कर देता हूँ, कोई नहीं। तेरे डैडी तक कहता तू छोरा है टंच, दूध छाछ गैल खावे सादा सा लंच, जींस टॉप में तू फिल्टर कर रहा है, जब पैरागी सूट लड़वावेगी, पंचमा का कॉलेज में सुने तेरे किस्से हजार, पीछे तो देख घनी लंबी कतार, ना बात करूँ टेढ़ी मैं करूँ आर पार, छोरी कार्ड बने वाला छोरा गुजर को त्यार। राम राम भाइयों, मैं आपका भाई लंबड़दार, मतलब MC स्क्वायर, मैं जनसत्ता पे जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ। एंड आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि जल्द ही मेरे खुद के YouTube चैनल एंड Spotify पे बहुत सारे गाने आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लविंग मी एंड आई विल कीप लविंग यू, कीप गिविंग यू मोर लव। थैंक यू सो मच।